गए हैं हनोई ओल्ड क्वार्टर और हम लोग आए हैं करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए। तो अगर आप लोग ओल्ड क्वार्टर में हो और करेंसी एक्सचेंज कराना चाहते हो तो ये शॉप हैं दो, ध्यान से आप देख लें इसका एड्रेस, विच इज़ फू क्वांग, राइट। सो ये गोल्ड शॉप्स होती हैं जो कि आपको और मनी एक्सचेंजर या बैंक से ज़्यादा अच्छा रेट देते हैं। एक शॉप ये भी है। मुझे जहाँ तक याद है, मैं जब जून में आया था लास्ट ईयर तो मैंने इसी से करवाई थी और अभी भी मैंने इसी से करवाई है। सो अगर आप लोग आते हो तो जस्ट ये एड्रेस ध्यान रखो, मैं एड्रेस वीडियो में भी डाल दूँगा ताकि आप यहाँ से करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो, राइट। ओके, नाउ लेट्स गो। अब हम जाते हैं कुछ और एक्सप्लोर करने के लिए हनोई में। अभी हम लोग सुशी खा के आए हैं। तो अगर आप लोग वीगन सुशी खाना चाहते हो इन हनोई तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हो सुशी लैब। सुशी लैब में वीगन सुशी आपको बहुत आराम से मिल जाएगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी सुशी होती है इनकी। मैंने पिछली बार भी ट्राई किया था और अभी भी हम लोग सुशी खा के आए हैं। तो और सबसे अच्छी बात है कि वो ट्रेन सीट के जस्ट सामने है, तो आप सुशी भी खा सकते हो और ऐसे टाइम पे पहुँचो जब आप ट्रेन भी देख सको, तो दोनों ही चीज़ें आप कर पाओगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हनोई में घूमते घूमते आपको दो चीज़ें बहुत दिखेंगी, एक तो इस सर्किल के और एक मैक्स कॉफ़ी। लकीली अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो दोनों ही चीज़ें पास में हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सर्किल के इज़ लाइक सुपर कन्वीनियंस स्टोर, सुपर मार्केट या फिर कन्वीनियंस स्टोर जैसे 7-Eleven होता है, इट्स लाइक 7-Eleven हियर। और यहाँ से आप कुछ भी ख़रीद सकते हो, चाहे आपको स्नैक्स ख़रीदना है, पानी ख़रीदना है, ठीक है, नूडल्स ख़रीदना है, या जो भी आप 7-Eleven से ख़रीदते हो, सैंडविचेस एंड एवरीथिंग, वो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। और जब भी आप वियतनाम आते हो तो कॉफ़ी आपको हर जगह दिखेगी, तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि यहाँ से कॉफ़ी ले जाओ इनकी, तो आपको 2-3 शॉप्स बहुत ज़्यादा दिखेंगी यहाँ पे। एक तो ये मैक्स कॉफ़ी और एक ट्रैंग कॉफ़ी नाम से भी है, ठीक है। तो मैंने पिछली बार भी ट्रैंग कॉफ़ी से लिया था, अभी भी ट्रैंग कॉफ़ी से लिया है, बट ये मैक्स कॉफ़ी और ट्रैंग कॉफ़ी दोनों ही अच्छी शॉप्स है। तो आप इन दोनों में से किसी से भी कॉफ़ी बीन्स या फिर इंस्टेंट कॉफ़ी जो वियतनाम की होती है वो ख़रीद सकते हो। ये मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। और एक हनोई का जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है एज एन इंडियन, वो ये है कि आपको कभी भी इंडियन खाने के लिए क्रेविंग नहीं होगी यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स भर भर के हैं। फॉर एग्जांपल ये एक तड़का मेरे सामने है, ये तड़का एक अच्छा रेस्टोरेंट है। माजी बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और जायका बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। जायका मैंने इस बार ट्राई किया, माजी मैं यहाँ भी कर चुका हूँ, होयान में भी कर चुका हूँ। ऑल्दो होयान के लिए आई थिंक गणेश रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। सिमिलरली सापा के लिए भी गणेश रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। हाँ, मैं आपको ट्रंक कॉफ़ी के बारे में बता रहा था। सो यू कैन सी रास्ते में पड़ा है ट्रंक कॉफ़ी। तो ये 2-3 कॉफ़ी शॉप्स हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगी हनोई के अंदर। सो मैंने हमेशा पिछले 2 बार से मैंने कॉफ़ी ये ट्रंक शॉप से ही ली है और मुझे लगता है कि प्राइस भी मुझे बहुत अच्छी लगाई थी, क्योंकि पिछली बार भी जब मैंने शायद 1 किलो कॉफ़ी ली होगी तो उसने मुझे फ्री कॉफ़ी दी थी। अभी मैंने 1.5 किलो कॉफ़ी ली है और अभी भी उसने मुझे 500 ग्राम्स का जो है एक फ्री पैकेट दिया है कॉफ़ी बीन का। सिमिलरली एक मैंने सिवेट कॉफ़ी ली है किसी को गिफ्ट करने के लिए, और एक मैंने इंस्टेंट कॉफ़ी ली है, सॉल्टेड कॉफ़ी ली है, बिकॉज़ वो मेरी मदर को बहुत पसंद है। सो यू नो आप इन कॉफ़ी शॉप्स में से ट्राई कर सकते हो जब भी आपको कॉफ़ी लेनी है, स्पेशली हनोई से, राइट, क्योंकि हनोई में बहुत अच्छी कॉफ़ी मिलती है। एक हनोई में आपको जब भी आप चलोगे तो आपको ये फार्मेसी का बोर्ड ज़रूर दिखेगा। तो बाई चांस अगर आपको कुछ भी लेना है फार्मेसी शॉप से तो ये बहुत इजीली अवेलेबल है, ठीक है। सो इस तरह का बोर्ड जहाँ भी आपको दिखे, और कभी भी ऐसे इमरजेंसी में कुछ ज़रूरत पड़े फर्स्ट एड या कुछ भी, तो आप यहाँ से ले सकते हो। देखो अब हम चल रहे थे और वापस से ये मैक्स कॉफ़ी आ गया। तो ये आपको जगह जगह पे मैक्स कॉफ़ी और ये ट्रंक कॉफ़ी ज़रूर मिलेगा। एक बार देख लेते हैं अंदर जाके। यू कैन सी दैट
यहाँ पे हाय हेलो so they have matcha and coffee, egg coffee, salted coffee, yes, beans, instant coffee. तो ये सब आप लोग ले सकते हो। इवन ये कॉफ़ी इक्विपमेंट्स भी हैं जो कि आप ले सकते हो। माचा आजकल बहुत ट्रेंडी है तो आप माचा भी ले सकते हो। अब अगर बात करें हनोई में रुकने के लिए तो जो बेस्ट एरिया है हनोई में रुकने के लिए वो है ओल्ड क्वार्टर। तो अगर आप चाहे एयरबीएनबी ले रहे हो, चाहे आप होटल ले रहे हो, चाहे कुछ भी ले रहे हो, वो आपको ओल्ड क्वार्टर में ही लेना है। बिकॉज़ वहाँ से हर चीज़, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे वो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन हो, जैसे ट्रेन स्ट्रीट हो गया, लेक हो गया, पगोडाज हो गए, वो सब जो है बहुत प्रॉक्सिमिटी में पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यू हैव टू टेक योर होटल और एयरबीएनबी इन ओल्ड क्वार्टर ओनली। ठीक है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे, अच्छे भी और सस्ते भी। और इवन अगर आपको प्रीमियम साइड पे जाना है तो उसके लिए भी यू विल हैव वेरी गुड ऑप्शंस इन ओल्ड क्वार्टर हनोई। और एक शॉपिंग के लिए ना यहाँ पे मैंने बहुत देखा है, फॉरेनर्स जो हैं, जो लोग वेस्टर्नर्स जो हैं, वो लोग ये मेड इन वियतनाम की शॉप्स यहाँ पे बहुत पड़ती हैं। तो यहाँ से ये लोग बैग्स, जूते, आई थिंक ये फ़र्स्ट कॉपी बेचते हैं जहाँ तक मुझे पता है। तो वो लोग यहाँ से बहुत ख़रीदते हैं। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, मैंने तो ट्राई नहीं किया है। और बात कर रहे थे हम कॉफ़ी की, देखो अफसर से सी। तो ये हनोई में ये सब चीज़ें ऐसा है कि ये चलता रहेगा। आपको स्पा बहुत दिखेंगे, स्पा भी बहुत अच्छा है। और या लोकल फूड अगर आपको ट्राई करना है। अच्छा, ये जो चलते चलते हमारा ये होटल आ गया, होटल DU पैलेस। अभी मैंने एक एयरबीएनबी बुक किया है, ऑल्दो नियर, मतलब इन ओल्ड क्वार्टर ओनली। बट ये होटल वो है जिसमें मैं लास्ट ट्रिप, जो मेरी पहली हनोई की ट्रिप थी इन जून 2025, इसमें मैं इसी होटल में रुका था। सो इसको आप भी कंसिडर कर सकते हो अगर आप एयरबीएनबी बुक नहीं कर रहे हो और होटल बुक कर रहे हो, तो होटल DU पैलेस यू कैन बुक। हमारा ये ऊपर के फ्लोर पे ही हमको उसने रूम अपग्रेड करके दिया था लास्ट टाइम। अब आप देख सकते हो कि होटल DU पैलेस के पास एक और होटल है, ये थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम है, आप ये भी बुक कर सकते हो। और इसी की मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ, यही है ओल्ड क्वार्टर। इसके बगल में एक क्रॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रीट फूड है, लोकल स्ट्रीट फूड। यहाँ पे टूर बुकिंग ऑफिस है। ठीक है, और वहाँ पे कॉफ़ी शॉप तो दिखाई दी थी मैंने आपको। ठीक है, और यहीं पे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही वो जो मैंने आपको बताया था करेंसी एक्सचेंज वाला शॉप, वो भी यहीं से है। और स्पा भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो ये ओल्ड क्वार्टर इतनी अच्छी लोकेशन है कि आप सब कुछ बहुत ज़्यादा पास है। आपको बहुत ज़्यादा कैब या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत जल्दी कहीं भी पहुंच सकते हो और हर जगह आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको हनोई आना है तो आपको कहाँ रुकना है, राइट। सो और कहाँ से क्या चीज़ें खरीदनी है। ओल्ड क्वार्टर में रुकने का सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि मैंने बताया सब कुछ प्रॉक्सिमिटी में है, तो आप लोग जस्ट वॉक करते करते ऐसे लेक पे भी आ सकते हो। लेक पे आपको इस तरह का कुछ माहौल मिलेगा, बड़ा ही गज़ब का माहौल होता है लेक पे। अगर आप शाम को आते हो तो लोग यहाँ पे बहुत जॉगिंग कर रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं। और अभी रात को अगर आप आते हो तो आपको कुछ ऐसा माहौल मिलता है जो कि आप देख सकते हो। सो हनोई इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल हर चीज़ में। ये हनोई का एक बहुत ही आइकॉनिक और बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्पॉट है, मस्ट विजिट स्पॉट जिसको बोलते हैं सेंट जोसेफ कैथीड्रल।
सेंट जोसेफ कैथीड्रल है ये। और अभी जब भी आप हनोई आते हो तो आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट कर सकते हो, बहुत सुंदर लगता है ये। दिन में भी बहुत अच्छा लगता है, इवन शाम को तो आप देख ही रहे हो। और इसके बगल में ये काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं, यू कैन सी। जब भी आप वियतनाम आते हो तो कॉफ़ी के साथ साथ आपको बन मी, जो एक ऐसी डिश है जो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बिकॉज़ बन मी, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, जो दुनिया में सारे तरीके के सैंडविचेस होते हैं उसमें बन मी शायद टॉप पे आती है इन द वर्ल्ड। और जब आप बन मी खाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्यों वन ऑफ द बेस्ट सैंडविचेस हैं इन द वर्ल्ड। बिकॉज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वियतनाम के टेस्ट को कि वो किस लेवल पे चीज़ें बनाते हैं। मैं नॉन वेज तो नहीं रिकमेंड कर सकता बिकॉज़ मैं खुद नहीं खाता हूँ, तो मुझे पता नहीं क्या बेटर है। बट बन मी भी नॉन वेजिटेरियन भी होती है, वेजिटेरियन भी होती है। तो वेजिटेरियन बन मी जो मैंने खाई है वो बड़ी ही कमाल की होती है। तो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो कैसा टेस्ट आपको देगा। जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी चीज़ को ट्राई करते हो तो आपके दिमाग में एक उसका एजम्पशन चल रहा होता है कि आपको क्या लगने वाला है। सिमिलरली होता है यहाँ की कॉफ़ी के साथ, जैसे कि सॉल्टेड कॉफ़ी। तो जब आप सॉल्टेड कॉफ़ी पीते हो, बेस्ट कॉफ़ी सॉल्टेड कॉफ़ी, उसके बाद एग कॉफ़ी, फिर आप कोकोनट कॉफ़ी और बाकी सारी कॉफ़ी भी ट्राई कर सकते हो। बट जो फर्स्ट टाइम जब आप सॉल्टेड कॉफ़ी ट्राई करते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है कि सॉल्टेड बहुत नमकीन सा होगा, कैसा टेस्ट होगा। बट द मोमेंट यू सिप द फर्स्ट एवर सिप ऑफ सॉल्टेड कॉफ़ी, इट विल ब्लो योर माइंड, लिटरली इट विल ब्लो योर माइंड। और ब्लो योर माइंड का मतलब मैं सच में ये बोल रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि वो जो सिप है वो आपके पेट में नहीं गया है, वो सीधा दिमाग पे गया है। वो इतना तगड़ा हिट करता है। So salted coffee is what you have to try along with banh mi. बाकी बहुत सारी चीज़ें, बट ये दो चीज़ें तो बहुत आइकॉनिक है जो आपको यहाँ पे ट्राई करना है हनोई के अंदर एटलीस्ट। एंड नॉट जस्ट इन हनोई बट अक्रॉस होल वियतनाम आपको बन मी और सॉल्टेड कॉफ़ी मिल जाएगा। हमको डनांग में ही मिला, हमको सॉल्ट और भी जगह पे मिला। तो हर जगह पे आपको जो है बन मी और सॉल्टेड कॉफ़ी ज़रूर मिल जाएगी। ये है हमारा सेंट जोसेफ कैथीड्रल और इसके बगल में ही है यहाँ पे बन मी, जैसे कि मैंने बताया था कि हमने यहीं पर खाया था वीगन बन मी और वो बहुत ही गजब की थी। तो यू कैन नोट डाउन टेक टाकोस, सेकंड नाम है इसका, कॉफ़ी एंड फूड। ये जस्ट सेंट जोसेफ कैथीड्रल के सामने ही है, राइट। सो डू ट्राई देयर बन मी, बहुत ही अच्छा था। और इसी के सामने देखो एक और सर्किल के है। तो यहाँ से अगर आप एयरबीएनबी में रुके हो जहाँ पे आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है, अगर वो पानी आपको ज़्यादा नहीं दे रहे हैं आपके अपार्टमेंट में, तो या रिफ़िल का ऑप्शन नहीं है ज़्यादा, तो आप सर्किल के जहाँ भी दिखता है वहाँ से आप एक्वाफिना की बॉटल्स ले सकते हो। और अगर वो भी नहीं करना है तो सबसे बेस्ट ये है कि ज़्यादा नहीं थकना है तो ग्रैब से आप 5 लीटर्स की बॉटल मंगा सकते हो। अगर आप फर्स्ट डे जब भी चेक इन करते हो और आपको लग रहा है कि बहुत थके हुए हो, ऑल्दो अगर आप होटल में कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे तो सब मिलता है। बट एयरबीएनबी में ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं मिलता है ऑब्वियसली, और मैं इस बार एयरबीएनबी में रुका हूँ तो मैं उस तरीके से बता रहा हूँ कि फर्स्ट डे अगर आप आते हो और आपको लगता है कि बहुत थके हुए तो बेटर ये है कि आप ग्रैब बुक कर लो, ग्रैब यूज़ कर लो। और ग्रैब से ही आप अपना ब्रेकफास्ट या तो बन मी, वीगन बन मी चाय ऐसा कुछ लिखा होता है विच मीन्स वेजिटेरियन बन मी, और या फिर आप कोई सैंडविचेस या फिर स्मूदी बोल या फिर ये सब चीज़ें ब्रेकफास्ट के लिए, और एक वाटर बॉटल 5 लीटर्स की एक्वाफिना या फिर किसी भी चीज़ की जो आपको सस्ते में मिल रही है वो आप ऑर्डर कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉर्ट आउट योर बेसिक नीड्स इन वियतनाम। मैं सिर्फ हनोई की बात नहीं कर रहा हूँ बट अक्रॉस ऑल दी वियतनाम ये चीज़ आप कर सकते हो।